हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हमने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिजम्पशंस, क्लासिफिकेशंस। फिर हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 और फिर हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। आज हम पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। इन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्लेलिस्ट में। अब हम चलते हैं इनके डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 4 में, और बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 5 में। दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है एज पर सेक्शन नंबर 13। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, अब क्या है, ना तो ये करेंसी नोट है, ना तो कैश है, ना ही बैंक नोट है। बैंक ने कोई स्लिप दे दी कि तुझे इतना पे करना है, तो वो ये नहीं है। साइंड बाय द मेकर, मेकर ने बनाया है। ये क्या है, अनकंडीशनल है, ये बिना किसी कंडीशंस के हैं। अनकंडीशनल क्या है, अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग इज दैट आई एक्नॉलेज दैट आई हैव टू पे टू बी अमाउंट ऑफ ₹1000। मैं अंडरटेक करती हूँ दैट आई विल पे हिम। ठीक है, टू पे ओनली टू और ऑन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो दो कंडीशंस है पे करने की, या तो ऑर्डर या फिर टू बियरर। ठीक है, ये जो ऑर्डर और बियरर है ये हमें सेक्शन 13 की एक्सप्लेनेशन में इनकी डेफिनेशन दी है। ऑर्डर है एक्सप्रेसली अगर कहा हो या फिर एक नाम दिया हो, बियरर है एक्सप्रेसली कहा हो या ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट हमारे जो है वो ब्लैंक। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखते हैं। ये है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये भी मेकर ने बनाया है, अनकंडीशनल है। जहां पर ये एक अंडरटेकिंग था, ये क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, order to pay a certain sum of money, that I order you to pay this amount to me, कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ ओनली टू और ऑन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। और बियरर वो सेम है कि ऑर्डर और बियरर सेम सेक्शन 13 की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम चलते हैं इनके नेचर पे। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे है, क्योंकि क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। ये है ऑर्डर टू पे है, ऑर्डर टू पे है क्योंकि इसमें का है अनकंडीशनल ऑर्डर है। ठीक है, अब मेकर कौन है, इसमें डेटर कोई प्रॉमिस कर रहा है पे करने में, तो वो उसी को देगा जिससे उसने पैसे लिए थे। तो ऑब्वियस बात है कि डेटर पे करेगा किसको, क्रेडिटर को। ठीक है, अगर ऑर्डर टू पे है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिटर किससे पैसे मांगेगा, हमारा डेटर से पैसे मांगेगा। अब पे एंड मेकर। ठीक है, अब मेकर हमने देख लिया कि इसमें डेटर बना रहा है। अब जब डेटर ने बनाया है, ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा उस मनी को, जिसके पास फाइनली मनी पहुंचेगी, वो और डेटर तो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मेकर डेटर है और पे हमारा कौन है, पे है क्रेडिटर। तो पे और मेकर दोनों अलग अलग हो गए। इसमें क्या है, क्रेडिटर ही मेकर है और फाइनली डेटर किसको पे करेगा, क्रेडिटर को पे करेगा, क्रेडिटर ही रिसीव करेगा। तो हो सकता है कि क्रेडिटर खुद पे ही हो सकता है कि क्रेडिटर अगर मैं कहूँ उसने आगे एंडोर्स कर दिया बिल ए को, तो हो सकता है ए पे ही हो, ए तक फाइनली जाए। तो मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज है, एक ने प्रॉमिस कर दिया भाई मैं दूंगा और दूसरे को उसने दे दिया पे। इसमें तीन पार्टीज है, एक ड्रोवर है जिसने बनाया है, हमारा क्रेडिटर, ड्रोवर है ड्रॉई है जो कि हमारा डेटर है जिसके लिए बनाया गया है, और एक्सेप्टर है, हो सकता है वो डेटर हो सकता है वो कोई और इंसान हो जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो तीन पार्टीज हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस, इसमें चाहिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं तो मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए ना, मेरी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ आई विल पे यू, आई एक्नॉलेज, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव टू पे यू दिस अमाउंट। पर इसमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि क्रेडिटर सीधा ऑर्डर कर रहा है। इसमें अंडरटेकिंग थी इसलिए एक्सेप्टेंस चाहिए, इसमें सीधा ऑर्डर है तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। अब इशूअर कौन है, प्रॉमिसरी नोट है तो इंडिविजुअल इशूअर है, और बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बैंक हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रॉमिसरी नोट नहीं कर सकता, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है प्रॉमिसरी नोट की। बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैलिडिटी सर्टेन नहीं है, हो सकता है कि टाइम पीरियड स्पेसिफिक हो सकता है कोई ऑर्डर हो, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें डिफाइंड है। उसके बाद प्राइमरी लायबिलिटीज में किसकी है, मेकर की है, क्योंकि मेकर कौन है, डेटर है। इसमें प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, ड्रॉई है, जिसके टुवर्ड्स ड्रॉ किया गया है, क्योंकि उसमें वो डेटर है।
फाइनली यार लाइबिलिटी तो डेटर की होगी, इसमें मेकर ही डेटर है, इसमें ड्रॉ ही डेटर है, ठीक है। तो बात तो वही है, बस उनके नाम अलग अलग हो गए दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से। अब प्रोमिसरी नोट को हम एंडोर्स नहीं कर सकते, अगर ए ने ड्रॉ किया है तो वो किसी और को नहीं दे सकता कि तू पे कर दे मेरी जगह पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एंडोर्स हो सकता है। अगर ए को बी से पैसे लेने हैं तो ए सी को कह सकता है कि भाई तू बी से पैसे ले ले मेरी जगह, तो इसमें हो सकता है। अगर डिसऑनर हो जाए तो प्रोमिसरी नोट में हमें कोई नोटिस नहीं देना किसी भी पार्टी को, क्योंकि दो ही पार्टीज है यार। डिसऑनर हो गया तो एक ने तो दिया है, दूसरे तक डिसऑनर होएगा तो दोनों को ऑब्वियस बात है कि पता ही होएगा। पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें हो सकता है कि कितनी भी पार्टीज हो, ए है, सी है, आगे डी को एंडोर्स कर दिया, क्या पता कितनी पार्टीज हो, तो जरूरी नहीं है कि सबको पता हो डिसऑनर हो गया। इसीलिए नोटिस टू ऑल, और अगर नोटिस नहीं दिया तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो नोटिस इसमें जो है वो मस्ट है। उसके बाद स्टैम्प, प्रोमिसरी नोट तो सफिशिएंटली होना चाहिए, पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि यार देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं, बैंक इसको इशू कर रहा है, तो मस्ट है हमारी स्टैम्प तो, ठीक है। इसका जो मेकर है वो इसका एक्सेप्टर है, जो क्योंकि भाई डेटर इसमें मेकर है, एक्सेप्टर इसमें डेटर है, सेम वही बात होगी। तो जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर है वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।